ये जानेंगे कि मैथमेटिक्स को या किसी भी चीज को हम कुछ करते हैं, हर चीज के पीछे एक उद्देश्य होता है। ठीक, उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? कि एग्जाम है आपका और उसके लिए आप फटाफट से कम समय में ज्यादा चीजें रिवाइज कर सकें, समझ सकें और अच्छा कर सकें पेपर में, कल अच्छे शिक्षक बन सकें। ये एक उद्देश्य है ना। मुझे मजा आता है डिस्कशन में और वो चीज मैं आप तक शेयर कर पाऊं, ये एक उद्देश्य है। आपने कितना सीख लिया है और आप उसको कैसे परफॉर्म करेंगे, आप खुद को रिव्यू कर पाएं, असेस कर पाएं, ये एक उद्देश्य है। इसी तरीके से हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाने के कुछ उद्देश्य होते हैं, कुछ गोल्स होते हैं, कुछ एम्स होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। हल्का हल्का डिफरेंस होता है इन वर्ड्स में, बट हम अभी जनरलाइज करके चलेंगे। ठीक, तो उसी तरीके से मैथमेटिक्स को पढ़ाने के पीछे क्या उद्देश्य है, ये जानना जरूरी है बाकी बातें जानने से पहले, है ना। वेन हील का मॉडल करेंगे, क्यों टेंशन लेते हो, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है, अभी तो शुरुआत हुई है। ठीक, देखिए मैथमेटाइजेशन पहला पहला और बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि बार बार आपको देखने को मिला भी होगा एग्जाम में, मैथमेटाइजेशन ऑफ द चाइल्ड्स थॉट प्रोसेस। यानी बच्चे की जो चिंतन प्रक्रिया है उसको मैथमेटाइज किया जा सके, गणितीय बनाया जा सके। मतलब इसका मतलब क्या है, वो डेली लाइफ में, अपने विचारों में, आइडियाज में, अपनी थिंकिंग प्रोसेस में मैथमेटिकल थॉट्स को यूज कर सके, मैथमेटिकली सोच सके, रियल लाइफ में अप्लाई कर सके जो उसने कॉन्सेप्ट सीखे हैं या जो भी मैथमेटिक्स उसकी डेली लाइफ में आसपास नजर आता है उसको वो एक्टिवली यूज कर सके। मतलब विचारों से उसके जुड़ जाए मैथमेटिक्स। और दूसरी चीज क्या है, मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स को बच्चे एंजॉय करने लगे। तो फर्स्ट इज मैथमेटाइजेशन ऑफ द चाइल्ड्स थॉट प्रोसेसेस। बच्चे की जो सोच है, उसकी जो चिंतन प्रक्रिया है, उसका हम मैथमेटाइजेशन कर सकें, उसके दिमाग में एक थॉट प्रोसेस एक्टिव हो सके मैथमेटिक्स या मैथमेटिकल इश्यूज या प्रॉब्लम्स को लेकर के। दूसरा, बच्चा एंजॉय करने लगे मैथमेटिक्स को, ऐसा नहीं है बोझ के रूप में समझे, अपने आप में इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। यदि टीचर अच्छा मिल जाए आपको तो बहुत बड़ा रोल है इसमें टीचर का, मुझे ऐसा लगता है। और अगर मैं बात करूं, यही बात डेविड व्हीलर कहते हैं, शायद आपने कभी पेपर में देखा भी होगा। डेविड व्हीलर कहते हैं, डेविड व्हीलर सेज, बाइलिंगुअल, बेसिकली मैं आपको एक्सप्लेन करती हुई चलूंगी सारी चीजें, अगर आप समझने की दृष्टि से आए तो बिल्कुल समझ आएगा। डेविड व्हीलर कहते हैं कि भाई इट इज नॉट, हाँ, इट इज इंपॉर्टेंट टू मैथमेटाइज द चाइल्ड्स थॉट प्रोसेस रेदर टू नो अ लॉट ऑफ मैथमेटिक्स। मतलब आप बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स जानते हो, सारे सवाल हल कर देते हो, इससे ज्यादा जरूरी है कि आपके थॉट में, आपकी थिंकिंग प्रोसेस में, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग में मैथमेटिकल थॉट हो, मैथमेटाइजेशन हो। तो ये बात आप याद रख सकते हैं कि डेविड व्हीलर क्या कहते हैं कि भाई इट इज इंपॉर्टेंट टू मैथमेटाइज द थॉट प्रोसेस ऑफ द चाइल्ड रेदर टू नो अ लॉट ऑफ मैथमेटिक्स। बजाय कि उसको बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स आता हो, उसकी थॉट प्रोसेस मैथमेटाइज हो जाए, वो मैथमेटिकली सोचने लगे, रटना नहीं, थिंकिंग में आ पाए, नेचुरली वो कनेक्ट कर पाए लाइफ से। दूसरा पॉइंट देखिए, डन है ये। सेकेंड पॉइंट है मेकिंग मैथमेटिक्स अ पार्ट ऑफ चाइल्ड्स लाइफ एक्सपीरियंस। ये तो एनसीएफ भी कहता है कि भाई आप क्लासरूम की नॉलेज को रियल लाइफ से कनेक्ट कर दीजिए, यानी वास्तविक जीवन से बच्चे के कनेक्ट कर दीजिए। किसको? क्लासरूम को। तो बेसिकली बच्चे के लाइफ एक्सपीरियंस का, उसके जीवन को जीने का अनुभव उसी में समाहित हो। किसमें? मैथ्स भी समाहित हो। जैसे भाई वो कहीं दुकान पे टॉफियां लेने गया है, अब मैथमेटिक्स तो हर जगह है लाइफ में, तो आप ऐसे ही कनेक्ट कर दें कि वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस से जोड़ पाए अपने मैथमेटिक्स को। फिर है नेक्स्ट चीज, टू डेवलप लॉजिकल थिंकिंग। हम ये सब जानते हैं कि मैथमेटिक्स एकदम प्योर कहा जाता है इसको, मतलब लॉजिकल थिंकिंग पे, फैक्ट्स पे बेस्ड है, कहानियों पे बेस्ड नहीं है। या मैं कहूं तो इसमें बहुत सारे पर्सपेक्टिव नहीं हो सकते जैसे पेडागॉजी में होते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज होते हैं आंसर कीज से लेकर के, और कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहते हैं। आपको लगता है ये आंसर होगा, वो आंसर होगा, क्योंकि पेडागॉजी अपने आप में फैक्चुअल सब्जेक्ट नहीं है, वो फैक्ट्स पे कम बेस्ड है। अगर मैं कहूँ, स्पेशली मैं चाइल्ड डेवलपमेंट वगैरह की बात कर रही हूँ, जिसमें बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों ने, फैक्ट्स उसमें भी हैं, लेकिन बहुत सारे पर्सपेक्टिव शामिल हैं, बहुत सारे परिप्रेक्ष्य शामिल हैं, क्योंकि बहुत सारे थिंकर्स शामिल हैं जो अपने अपने विचार रखते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको जीवन भर से क्रिटिसाइज किया जा रहा है बट उनको मान रहे हैं। वहां पे कॉन्ट्राडिक्शन है। मैथमेटिक्स में कॉन्ट्राडिक्शन बहुत ज्यादा नहीं है, हम कह सकते हैं प्रूवन चीजें हैं, तो कह सकते हैं कि लॉजिक पे चलता है मैथमेटिक्स। बच्चे की थिंकिंग को हम लॉजिकल बना सकें, तर्कपूर्ण बना सकें, ताकि वो जस्ट एक्सेप्ट ना कर ले चीजों को, अंधविश्वासों को, वो उसमें अपना तर्क लगाए, वो उसमें अपनी सोच लगाए, उसके पास फैक्ट्स हों, प्रूव करे, चीजों के कंक्लूजन तक जाए और हायर लेवल या हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स डेवलप करे। मतलब उसका दिमाग का जो लेवल है या जो मेंटल स्किल्स हैं वो बेहतर हो, उसकी लॉजिकल थिंकिंग बेहतर हो। अच्छा, लॉजिकल थिंकिंग जिसकी बेहतर होगी, कौन सा ब्रेन एक्टिव होगा, लेफ्ट के राइट? रोज बताती हूं मैं ये बात, ऐसे ही फन के लिए। जल्दी बताओ, फटाफट से बताओ।
जल्दी बताओ जल्दी। लेफ्ट ब्रेन यानी बायां भाग एक्टिव होगा, ठीक है। मैं हिंदी में ट्रांसलेट करते हुए चलूंगी, दुखी मत हो, परेशान मत हो, है ना। दोबारा समझोगे, दोबारा देखोगे वीडियो, समझ में आएगा। देखो, चिल्ड्रन अंडरस्टैंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ मैथमेटिक्स। जो बच्चे हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर, जो बिल्कुल बेसिक प्रमुख संरचना है मैथमेटिक्स की, गणित की, उसको समझ पाए कि काम कैसे करता है। जैसे अर्थमेटिक्स जिसको हम अंक गणित कहते हैं, एलजेब्रा जो कि बीज गणित की समझ है, जियोमेट्री ज्यामिति, और ट्रिग्नोमेट्री त्रिमिति, आई थिंक त्रिकोणमिति कहते थे, है ना। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये जो स्ट्रक्चर हैं, संरचनाएं हैं मैथमेटिक्स के रिलेटेड टॉपिक्स की, वो समझ सकें, एक बेसिक स्ट्रक्चर उनके दिमाग में आ जाए। ये सारी बातें हैं। अब हमने 2-3 चीजें यहां पढ़ी कि ऑब्जेक्टिव्स किस लिए बनाए जाते हैं। एक तो मैथमेटाइज कर पाए हम बच्चे के थॉट को, उसकी रियल लाइफ से जोड़ पाए, उसके एक्सपीरियंस से जोड़ पाए, उसकी थिंकिंग को तर्कपूर्ण यानी लॉजिकल बना पाए, और बच्चा एंजॉय करे मैथमेटिक्स को, बजाय कि फियर यानी डर उसके अंदर पैदा हो, ठीक है। और बेसिक स्ट्रक्चर्स उसके दिमाग में बन पाए।